हेलो दोस्तों, क्या हालचाल। मेरा नाम है विकास और आज की वीडियो में ना कुछ ऐसे पॉइंट्स पर बात करने वाले हैं जिनके चलते आपको अपने फोन पे कस्टम रोम नहीं इंस्टॉल करनी चाहिए। आप सोचोगे कि ये बात कुछ अपोजिट नहीं हो जाएगी आपके नीश के, तो हाँ हो सकती है, लेकिन फिर भी ट्रांसपेरेंसी जरूरी है। आखिर मेरा अपना तो कोई फायदा नहीं छुपा ना कि मैं आपके फोन पे जबरदस्ती कस्टम रोम इंस्टॉल करवाऊं। वो आप लोगों की अपनी जरूरत है। अब उसकी अच्छी चीजें जो है उनको अच्छा बताऊंगा, जो बुरी चीजें उनको बुरा बताऊंगा। तो आज की वीडियो में कुछ ऐसे ही पॉइंट्स पर बात करेंगे जिनके चलते आपको अपने फोन पे कस्टम रोम नहीं इंस्टॉल करनी चाहिए। अगर वीडियो पसंद आए लाइक जरूर कर देना, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर लेना ऐसे और वीडियोस देखने के लिए। और फटाफट से आज की वीडियो शुरू करते हैं। वैसे इससे पहले मैंने एक वीडियो और भी बनाया हुआ है जहां पे मैंने आपको बताया कि क्या आपको कस्टम रोम इंस्टॉल करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए। तो वो वीडियो आपको चैनल पे मिल जाएगा, आप देख सकते हो। और इसमें आप बात कर लेते हैं ना इंस्टॉल करने के पीछे वो क्या रीजंस हैं। पहला रीजन, बैटरी लाइफ। कई बार क्या होता है जब हम अपने फोन पे कस्टम रोम इंस्टॉल कर लेते हैं तो हमारे फोन की बैटरी लाइफ बेकार हो जाती है। मान लो आपका फोन जब कंपनी से आया, उसके अंदर जो ऑपरेटिंग सिस्टम डला हुआ आया वो काफी अच्छे से ऑप्टिमाइज था, वहां पे आपको काफी अच्छी बैटरी लाइफ मिल रही थी, आपका फोन चार्ज भी एकदम बढ़िया तरीके से हो रहा था, मस्त ऐसे। और अभी जब आपने उसके अंदर कस्टम रोम डाल दिया तो उसकी जो बैटरी लाइफ थी, मान लो पहले आपको पूरा एक दिन मिल रही थी, अभी आपको क्या होता है पूरा एक दिन ना मिलकर, मतलब 24 घंटे मान रहा हूं मैं एक दिन के, पूरा 24 घंटे ना मिलकर आपको 18 घंटे मिल रही है, आपको 17 घंटे मिल रही है। ऐसी चीजें हो सकती हैं क्योंकि जो कंपनी फोन बनाती है वो थोड़ा अच्छे से ऑप्टिमाइज कर देती है, जो इंडिविजुअल डेवलपर बनाते हैं वो उतना अच्छे से ऑप्टिमाइज नहीं कर पाते। और एक रीजन ये भी है कि कस्टम रोम पे सब कुछ डिपेंड नहीं करता, कर्नल पे भी डिपेंड करता है। लेकिन हर एक कस्टम रोम के अंदर आपको कर्नल देखने को मिलता है, इस बात को भी नकारा नहीं जा सकता। तो उस कर्नल और कस्टम रोम के कॉम्बिनेशन के साथ में आपकी बैटरी लाइफ पे इंपैक्ट पड़ सकता है। और सिर्फ बैटरी लाइफ नहीं, आपके फोन की जो चार्जिंग होती है ना, चार्जिंग टाइम जो होता है, मान लो पहले आपका फोन 2 घंटे में चार्ज हो रहा था, अब हो सकता है वो 2 घंटे में ना होकर के 3 घंटे ले, 3.5 घंटे, 4 घंटे ले। तो ये चीज आपके फोन पे हो सकती है। दूसरा रीजन, आपको वारंटी और आफ्टर सेल सर्विस नहीं मिलती अगर आप अपने फोन पे कस्टम रोम इंस्टॉल कर लेते हो। बहुत सारी कंपनियां आपसे कहती हैं कि भाई हम आपकी वारंटी खत्म कर देंगे अगर आपने अपने फोन का बूट लोडर अनलॉक किया। वो क्यों कहती हैं वो मैंने अपने एक वीडियो में ऑलरेडी बताया हुआ है, लेकिन अब आपको बता दूं कि आपके फोन पे अगर कोई भी नुकसान हुआ बूट लोडर अनलॉक करने के बाद में, चाहे वो सॉफ्टवेयर बेस्ड हो चाहे वो हार्डवेयर बेस्ड हो, वो आपकी अपनी सरदर्दी है, आपकी अपनी जिम्मेदारी है। कंपनी ने अपना पीछा छुड़ा लिया ये बोल करके कि वारंटी खत्म हो गई, वो आपको ठीक करके नहीं देंगे। और अगर आपको खुद से ठीक करना नहीं आता तो ऐसे में आप लोगों के लिए बहुत बुरा हो सकता है। आपको या तो अपना कोई ऐसा दोस्त ढूंढना पड़ेगा जिसको ये चीजें आती हो, या फिर किसी अनऑथराइज्ड स्टोर से उसको ठीक कराना होगा, जो कि पॉसिबल है भी कई बार और कई बार पॉसिबल नहीं भी है। तो ये भी एक प्रॉब्लम हो सकती है। तीसरी प्रॉब्लम, आपके फोन का कैमरा ठीक से काम ना करे, ऐसा भी हो सकता है। कई बार क्या होता है, हमारे फोन का जो कैमरा है, मान लो Xiaomi, Realme, Redmi, ऑक्सीजन OS वाले फोन, यानी OnePlus की मैं बात कर रहा हूं, ऐसा कोई फोन आपके पास में है तो कैमरा काफी अच्छे से ऑप्टिमाइज करके वो लोग देते हैं। अगर आपके पास में 15-20 हजार का फोन है या उससे ऊपर का है तो उस केस में खासकर मैं बात कर रहा हूं। अब वहां पे आपको कैमरा के अंदर बहुत सारे फीचर्स देखने को मिलते हैं, अलग अलग मोड्स देखने को मिलते हैं। लेकिन जब आप आ जाते हो कस्टम रोम पे तो वहां पे आपको एकदम बेसिक कैमरा देखने को मिलता है जिसके अंदर कोई एडवांस फीचर नहीं होते। इवन जो बेसिक फीचर होते हैं ना, कई केसेस में तो वो भी अच्छे से काम नहीं करते। कस्टम रोम्स का कैमरा एकदम सिंपल होता है, जिसके साथ में ज्यादातर आपको गूगल कैमरा इस्तेमाल करना पड़ता है अपने फोटो या वीडियो के लिए, और गूगल कैमरा में आपको बहुत ज्यादा फीचर्स तो देखने को नहीं मिलते। तो कैमरा की प्रॉब्लम भी आपके फोन पे आ सकती है। और ऐसा भी हो सकता है कि अगर आप नॉर्मली फोटोज और वीडियो से अपना काम चला लोगे कस्टम रोम पे तो उनकी क्वालिटी डिक्रीज हो जाए। तो हाँ, ये कैमरा वाली प्रॉब्लम भी आपको कस्टम रोम्स के अंदर आ सकती है। नेक्स्ट चीज वो है बग्स। आपने देखा होगा स्टॉक रोम्स के अंदर आपको बग्स देखने को मिलते हैं, नो डाउट। अगर बात करें MIUI की तो उसके अंदर तो बग्स की पूरी दुनिया देखने को मिलती है, ऐसा हम सब लोगों को मालूम है। नहीं पता तो मैंने आपको बता दिया, याद रखना इस चीज को। अब आती है बारी कस्टम रोम्स की। कस्टम रोम्स हम लोग सोचते हैं कि बहुत ज्यादा बढ़िया चल रही है, मक्खन चल रही है, लेकिन नहीं। कस्टम रोम्स के अंदर भी बहुत सारे बग्स होते हैं। बहुत सारे बग्स तो ऐसे भी होते हैं जो आप लोगों को ये लगता है कि इसके अंदर एग्जिस्ट ही नहीं करते, बट एक्चुअल में वो उसके अंदर होते हैं। तो कस्टम रोम्स के अंदर बग्स रहते हैं, इसके चलते उन पर हमेशा काम चलता रहता है। और आप जब भी किसी कस्टम रोम का चेंज लॉग देखोगे ना, उसमें आपको हमेशा यही देखने को मिलेगा कि हमने इतने सारे बग्स फिक्स कर दिए। आपको एक लंबी सी लाइन वहां पे देखने को मिलती है। तो उसके अंदर बग्स थे तभी उन्होंने उसको फिक्स किया, अगली बार उन्होंने बनाई तो अगली बार में कुछ और बग्स रह गए, उनको अगली बार फिक्स करेंगे। तो ये चीज कभी फिक्स नहीं हो पाती, बट फिर भी कुछ अच्छे हैं। जैसे लाइनेज की बात करें, रेजरेक्शन रिमिक्स की बात करें, पिक्सल एक्सपीरियंस की बात करें, कुछ अच्छे ऐसे OS हैं जिनके अंदर आपको बग्स कम देखने मिलते हैं, बट फिर भी वो हर एक फोन के लिए अवेलेबल नहीं है। और कस्टम रोम की दुनिया में जब आप आओगे तो बग्स तो आपको फेस करने ही पड़ेंगे। साथ में आपके जो एप्स होती हैं उनका सपोर्ट भी थोड़ा सा गिरता हुआ आपको देखने को मिल सकता है अगर आप कस्टम रोम ट्राई करते हो। सबसे पहले आपको मोटे मोटे कुछ एप्लीकेशंस के बारे में बता देना चाहता हूं। आपकी जो भी बैंकिंग एप्स होती हैं, जो भी पेमेंट एप्स होती हैं, वो कई बार काम नहीं करती कस्टम रोम पे। वो डिटेक्ट करती है कि आप कोई कस्टम OS यूज कर रहे हो, आपका फोन सिक्योर नहीं है,
उसके चलते आपके फोन पे वो एप्स नहीं चलती जो कि स्टॉक रोम में अच्छे से काम कर रही होती हैं। इसके अलावा कुछ और भी एप्स हो सकती है। मान लो आपकी स्ट्रीमिंग वाली ऐप हो गई, बूट लोडर अनलॉक होने के बाद क्या होता है, आपका Y1 जो सर्टिफिकेशन होता है L1 वाला, वो कई बार चला जाता है, L3 पे आ जाता है, तो उससे आप अपना अच्छा कंटेंट HD क्वालिटी में एंजॉय नहीं कर सकते अपने फोन के ऊपर। और कई बार तो WhatsApp भी नखरे दिखाता है कि आप अपने फोन पे कस्टम OS यूज कर रहे हो, तो क्या आप इस पे WhatsApp रजिस्टर करना चाहोगे? तो आपके एप्स का जो एक्सपीरियंस होता है ना, वो कहीं ना कहीं बिगड़ जाता है कस्टम रोम में आकर के, उसमें उतना ज्यादा मजा नहीं रहता। और जो लास्ट पॉइंट है वो है स्टेबिलिटी। कंपनी ने अभी कोई नया फोन बनाया, उसके लिए ऑपरेटिंग सिस्टम भी बनाया, हार्डवेयर बनाया, सब कुछ पैक कर करा के आपको दे दिया। अब आप उसी फोन को यूज करोगे, कोई भी अपडेट कंपनी बनाएगी तो आपको वो अपडेट देखने को मिल जाएगा। लेकिन जैसे ही आप कस्टम रोम की दुनिया में आओगे तो यहां आपको देखने को मिलेंगे 70 तरह के ऑप्शन, जिसके बीच में आप लोग हो जाओगे कंफ्यूज। मान लो आपने पहले कोई एक कस्टम रोम डाल दी, उसके अंदर आपको मजा नहीं आया किसी भी चीज से, बैटरी लाइफ हो सकती है, आपकी एप्लीकेशन ठीक से काम ना करे, उसके अंदर आपको फीचर्स कम मिलते हैं, तो वहां पे फिर आपका मन करेगा कि कोई दूसरी कस्टम रोम भी मेरे लिए अवेलेबल है, मैं वो ट्राई कर लेता हूं। फिर दूसरी के बाद में आपको दूसरी में भी कुछ प्रॉब्लम फेस होंगी, फिर आप सोचोगे तीसरी ट्राई कर लेता हूं, और आपके फोन के लिए बहुत सारी कस्टम रोम अवेलेबल है। तो आप कभी भी किसी एक पर्टिकुलर रोम पे नहीं रुक पाओगे, हमेशा बदलते रहोगे, और जब आप बदलते रहोगे तो आपका एक्सपीरियंस अच्छा नहीं हो पाएगा। आपका फोन अगर आप एक लंबे समय यूज करते हो, कम से कम 20-25 दिन यूज करते हो, तब जाके कहीं आपके यूज करने के हिसाब से वो पूरी तरह से बनता है। आपको हर बार अपनी जो UPI एप्स होती हैं, अपनी अलग अलग बैंकिंग एप्स होती हैं, वो रजिस्टर करनी पड़ती हैं। आपके सोशल मीडिया अकाउंट्स होते हैं, उनकी एप्स होती है, इंस्टाग्राम, फेसबुक वगैरह, वो आपको हर बार लॉगिन करनी पड़ेंगी जब भी नई कस्टम रोम डालोगे। तो मतलब आपको एकदम स्टेबिलिटी वाली जो चीज होती है ना, वो सिर्फ स्टॉक रोम में मिलती है, वो कस्टम रोम में नहीं मिलती। मैं खुद अपनी बात करूं, हालांकि मैं रिव्यू के पर्पज से करता हूं, लेकिन कस्टम रोम्स फिर भी मैं हफ्ते में एक बदल देता हूं। मतलब सोचो 7 दिन एक कस्टम रोम चलाना, उसके बाद में उसको बदल देना। और स्टॉक रोम में आपके पास में ऑप्शन नहीं होता, तो आप एक ही पे रुके रहते हो, कस्टम रोम की तरह आपको भटकना नहीं पड़ता। तो देखो, ये कुछ वो पॉइंट थे जिनकी वजह से आपको अपने फोन पे कस्टम रोम इंस्टॉल नहीं करनी चाहिए। और अगर आप इन पॉइंट से बिल्कुल भी एग्री नहीं करते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर आप उस तरह के इंसान हो जो आप ये सारे खतरे लेने के लिए तैयार हो, जस्ट लाइक मी। और हमारी बहुत बड़ी गैंग है जिसके अंदर बहुत सारे लोग हैं। चैनल पे 15,000 से ज्यादा सब्सक्राइबर हैं, उसमें से ज्यादातर ऐसे ही हैं जो अपने फोन पे कस्टम रोम इंस्टॉल करना पसंद करते हैं। टेलीग्राम की बात करें, 2,000 से ज्यादा लोग हैं वहां पर भी, वो भी बिल्कुल इसी तरह के। आप भी उनमें से एक हो अगर आपको मेरी ये वीडियो थोड़ी सी भी खटकी है कहीं ना कहीं। और अगर आपको ये सारे पॉइंट समझ में आए तो फिर आप ऐसे इंसान नहीं हो जिसके लिए कस्टम रोम बनी है। आप नॉर्मल अपने स्टॉक रोम में खुश रहो, आपके लिए छोटे मोटे ट्वीक्स लेकर के आएंगे, वो एंजॉय करना। अब अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को अभी कभी लाइक कर दो। मन में कोई भी सवाल सुझाव कुछ भी है, कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला है, वहां लिख सकते हो। वहां नहीं लिखना, शर्म आ रही है तो कोई बात नहीं, इंस्टाग्राम पे आ जाओ, मुझे फॉलो कर लो, वहां अपने दिल की बातें पर्सनली मेरे साथ में शेयर कर सकते हो। और चैनल पे नए हो तो नीचे आपको रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, टच करो, ग्रे बनाओ, बेल आइकन प्रेस कर दो, ताकि जब भी कोई नया वीडियो मैं चैनल पे पोस्ट करूं आप उसे सबसे पहले देख पाओ। इसके अलावा मैं आपसे मिलता हूं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।